हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर, स्वागत है आपका। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई हाउ टू गेट अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आपके स्कोर लो है, परसेंटाइल लो है, तो क्या करें? क्योंकि भाई स्कोर ज्यादा रहेगा तो जो मन चाहा वो मिल जाएगा, बट स्कोर लो है तो अब क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है? ड्रॉप तो अल्टीमेटली ऑप्शन नहीं है, एक साल वापस से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक जो होता है कास्ट। ओके, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, ओपन का कट ऑफ आप देखते हो तो कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है 93.04। ओके, होप सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट वही अगर आपका कास्ट रहेगा, ओके, तो जैसे एससी का देख सकते हो 85.50, बहुत कम स्कोर है। विद्यावर्धनी मुंबई का बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बट उसका ओपन का कट ऑफ आप देख सकते हो। और एससी का देखिए, एसटी का देखिए, वीजे का देखिए। तो अगर आपके पास कास्ट है तो कास्ट में काफी कट ऑफ्स वगैरह कम हो जाते हैं। ठीक है, एसटी में बहुत ज्यादा कम दिखते हैं, बाकी में भी कम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा कास्ट के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा वो एक होता है कि एचयू है, ओएचयू है, बराबर। जैसे आप मुंबई में रह मुंबई में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका है 93, बराबर। बट अगर कोई और लोकेशन का स्टूडेंट मुंबई में अप्लाई कर रहा है तो भाई उसके लिए कट ऑफ कम हो जाएगा। ओएचयू के सीट्स में 89.79 कम हो गया, 3% से कम हो गया कहीं ना कहीं। वैसे ही बाकी कास्ट में भी होगा। तो एक होता है कास्ट, दूसरा होता है एचयू ओएचयू, कि भाई एचयू ओएचयू आप प्रीफर करोगे, बराबर, तो आपको यहाँ पर कास्ट में बेनिफिट मिलता है। पुणे छोड़ के बाकी लोकेशन में ये होता है। पुणे में क्या होता है, एचयू के मुकाबले ओएचयू का ही कट ऑफ ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा है माइनॉरिटी। क्या आप कास्ट में बिलोंग नहीं करते हो, बराबर, तो क्या आपका मदर टंग हिंदी है या सिंधी है या गुजराती है या आपका जैन है या आपका बेसिकली रिलीजन जैन है या पंजाबी है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो उसके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व होते हैं बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी, बराबर। तो माइनॉरिटी, हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे ठाकुर साहब नारायण कॉलेज में अप्लाई होता है। अगर ओपन का कट ऑफ देखें 94.78 है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, बट उसी जगह पे अगर हम लोग माइनॉरिटी का देखें सेम चीज तो आपको 87 में हो रहा है। मतलब 87 पे आपको 94 का कॉलेज मिल रहा है। डिफरेंस देखो आप, कहीं ना कहीं 7% का डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड एज अ माइनॉरिटी। ऐसे मैंने हिंदी माइनॉरिटी के लिए एग्जाम्पल दिया। वैसे मैंने जो भी नाम लिए थे, मलयालम, तमिल, ओके, मदर टंग अगर आपका रहेगा तो क्रिश्चियनिटी, ओके, बाद में मुस्लिम, पंजाबी, सिख, गुजराती, ये सब में भी माइनॉरिटी होता है और इसमें भी आपको कम स्कोर में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा होता है ब्रांच। अब ब्रांच में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आप सीएस में जाओ, आईटी में जाओ, एआईडीएस में जाओ, एआईएमएल में जाओ, चारों ब्रांच में ऑलमोस्ट जो है 70% सिलेबस सेम है। दूसरी, कोई भी कंपनी आती है कॉलेज में, दूसरी बात, कोई भी कंपनी आती है कॉलेज में तो उसमें टेक ब्रांच के सब स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भाई डीएस की कंपनी आई है तो सिर्फ डीएस वाले अप्लाई करेंगे, सीएसआईटी वाले नहीं। सीएसआईटी इज अ मदर डोमेन ऑफ एआईडीएस एआईएमएल, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सब लोग अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ईएनटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं टेक ब्रांच के लिए। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या बेनिफिट है सर? इससे ये बेनिफिट है कि जहां कॉलेजेस का कट ऑफ ज्यादा है, जैसे सीएस का कट ऑफ देखोगे अथर्व में 94.11 है, बट वहीं पर आप अगर आईटी का चेक करोगे 92.61। हम लोगों ने सीएस से आईटी किया, थोड़ा सा हमारा ओके बेनिफिट मिल रहा है, हमको बोल रहा है कट ऑफ कम हो गया। वैसे कास्ट में भी 91 का 87, एसटी का 59 का 47, वीजे का 86 का 67। देख रहे हो कि कट ऑफ कम हो रहा है। कट ऑफ क्या हो रहा है? कम हो रहा है जब आप एक डोमेन थोड़ा सा नीचे जा रहे हो। उसके अलावा आप समझ लो कि भाई सर मेरे को कई बार भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं सर? तो आप सब कॉलेज के ईएनटीसी को टारगेट कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर जैसे अथर्व कॉलेज का मैंने देखा 94.11 सीएस का कट ऑफ है, बट अगर मैं उसका ईएनटीसी देखूंगा तो 86.9 है, 86.97 है। मतलब आप खुद ही देखो, 94, 86, 94, 86, 8% का हमें डिफरेंस मिल रहा है। 8% मतलब अथर्व जैसे कॉलेज, जैसे अच्छे कॉलेज में भाई 94 वाले जा रहे हैं सीएस में, बट अगर उसी कॉलेज के में जो भी कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है उसमें आपको अप्लाई करना है तो आप ईएनटीसी लेके भी अप्लाई कर सकते हो। वो कॉलेज में अलाउ है, वैसे सारे कॉलेजेस में अलाउ है। ओके, ईएनटीसी के बंदे को टेक ब्रांचेस के किसी भी कंपनी में अप्लाई करना सबको अलाउ है। तो आप 86 में भी होके भी उस कॉलेज की कंपनी में सीएस के साथ साथ प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। चीजें आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं 8% कम है तो भी आपका हो गया। तो ये एक ऑप्शन है आपको कि हमने ब्रांच में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज किया। भाई प्लेसमेंट आपको एट दी एंड हमें क्या चाहिए? बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए। बेस्ट प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिल रहा है और क्या चाहिए? बस आपको क्या होगा कि ईएनटीसी के सिलेबस के साथ साथ आपको टेक ब्रांच से रिलेटेड स्किल्स लेने पड़ेंगे, सीएसआईटी से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड या डीएस से रिलेटेड स्किल्स लेने पड़ेंगे। स्किल्स आपके रेज्यूमे में अपग्रेड, आपको सीएस वाले के साथ प्लेसमेंट में बैठा जाएगा। आप अपने स्किल अपग्रेड किया, आपके पास नॉलेज है, वो जो पूछा जाएगा इंटरव्यू आप क्रैक करोगे, डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है,
और एट द एंड फिर इंडस्ट्री में आप क्या करोगे, CS वाले के साथ में काम करोगे। समझ में आ रहा है? ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक अल्टरनेट आपको ऑप्शन बताया कि ब्रांच में हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके कर सकते हैं। दूसरा जैसे मैंने बोला कि अदर लोकेशन का, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला अदर लोकेशन, हम एक लोकेशन पे मुंबई वाले मुंबई में ले रहे हैं 94, बट कोई बाहर वाला मुंबई में आ रहा है तो 92.35। बट मुंबई आप रेफर कर रहे हो तो ये भी सोचो कि वहां पर लाइफस्टाइल का कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पर हॉस्टल वगैरह नहीं रहता है, आपको हॉस्टल बाहर से PG करना पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। जिसके लिए अफोर्डेबल है उसके लिए अल्टरनेट अच्छा ऑप्शन है। सर क्या ये पुणे में अप्लाई होता है? पुणे में नहीं ऐसा होता है, पुणे में उल्टा होता है। पुणे में अगर कॉलेज का कट ऑफ 94 है और OHU का कट ऑफ देखोगे तो 94.5 आपको दिखेगा, क्योंकि पूरे मास्टर से लोग पुणे को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से पुणे में OHU का कट ऑफ HU से ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा हर लोकेशन पे, नागपुर में भी आपको ऐसे देखने मिलेगा। सुन रहा है? तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है, कि भाई आप दूसरे लोकेशन पे अप्लाई करो तो वहां पर कैसा हो जाएगा कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है, कट ऑफ वगैरह में। माइनॉरिटी मैंने बताया, ब्रांच मैंने बताया। आप जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपका हिंदी माइनॉरिटी है, बराबर, मदर टंग हिंदी है, हिंदी माइनॉरिटी है, आपको कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा है, बराबर। पर अगर आपका मदर टंग हिंदी LC में लिखा है और आपका डोमिसाइल है, याद रखना डोमिसाइल होना चाहिए, LC में मदर टंग हिंदी लिखा हुआ रहना चाहिए, तब जाके आप हिंदी माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो। कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिविल में देखिए 70 कट ऑफ है, यहाँ पर 2% में एडमिशन हो रहा है। कंप्यूटर में 93 कट ऑफ है, 80 में एडमिशन हो रहा है। बट इज पावर ऑफ, बोलते ना, ये अल्टरनेट ऑप्शन हमें बोल रहे हैं कि भाई ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये कैसे मालूम पड़ता है? जब आप काउंसलिंग वगैरह में होते हो, काउंसलर्स आपको बताते हैं कि भाई ये सब अल्टरनेट रूट है, ऐसा आप कर सकते हो। तो प्रो काउंसलिंग, प्रीमियम काउंसलिंग, अभी भी कुछ सीट्स थोड़े से लिमिटेड अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ओके, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। प्रो में अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट है, प्रीमियम में अनलिमिटेड व्हाट्सएप के साथ अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है। प्रो काउंसलिंग जो था पहले वाला, ये वाला 1700 का है, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन है। प्रीमियम काउंसलिंग ये जो है बेसिकली 2300 का है, इसके ऊपर भी कोई डिस्काउंट कूपन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जा रही है, जैसे कि आपका ये पूरा पर्सनली काउंसलिंग हो रहा है। पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस वाइज आपको ब्रांच में मिलेगा। जो आप लोकेशन बोलोगे, जो आप ब्रांच बोलोगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपका इंस्पेक्शन पहले कर लिया जाएगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंटेशन में पूरा ब्रांच स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको हेल्प किया जाएगा, क्या क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का गाइडेंस वीडियो मिलता है, भाई कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है, कॉलेजेस का नाम कैसे डालना होता है, ठीक है। डेली अपडेट नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको कॉलेज का रिव्यू वगैरह मिलता है, कॉलेज का डिटेल मिलता है, कट ऑफ्स वगैरह, CT JEE दोनों, स्कॉलरशिप के क्या ऑप्शन, ये सारे बताए जाएंगे। पर्सनल काउंसलर यहाँ पर अलाउड हो जाते हैं, जिनसे आप पर्सनली जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, क्लियर कर पाओगे। और क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है कॉलेजेस का वो आप देख सकते हो। आपको व्हाट्सअप सपोर्ट है प्रो काउंसलिंग में, प्रीमियम में व्हाट्सअप और कॉल दोनों है। तो इस तरीके से ये सारी फीचर आपको एकदम लिमिटेड प्राइस में मिल रहा है। दिनेश सर ऐप पे जाकर प्ले स्टोर डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर दिनेश सर ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और फटाक से काउंसलिंग में जुड़ जाओ। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो और फटाफट आप कोर्स में आके प्रोफेशनल काउंसलर से पूरा काउंसलिंग आप करा सकते हो, ठीक है, और आपका साल बर्बाद होने से बचा सकते हो और एडमिशन आपका करा सकते हो, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बेसिकली स्कोर बहुत कम है तो मैं क्या करूँ। आप अल्टरनेट ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप क्या करो, टेक ब्रांच के वजह नॉन टेक ब्रांच में जाइए। आप मैकेनिकल सिविल में अगर 50 से भी बहुत ज़्यादा कम है आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, आप नॉन टेक में जाइए। मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। उसमें भी अच्छे ऑप्शन है, अच्छे स्ट्रीम है। ब्रांच के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है कि आप दूसरे ब्रांच में जाकर कैसे आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल में, सिविल में, ठीक है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स आर्ट्स के होके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह कर लेते या MCA कर लेते, ठीक है, या 11-12 से बच्चे कॉमर्स आर्ट्स में करके उसके बाद BCA कर लेते और IT कंपनीज में जॉब करते, अच्छा प्लेसमेंट पाते। तो आप भी कर सकते हो। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बल्कि तो इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इसमें भी जा रहे हो, बट अगर आपने इंजीनियरिंग करते करते पैरेलल में कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह कर लिया, डेटा साइंस से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड, तो आप IT कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ओके, जॉब के लिए, और जॉब ले सकते हो। दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है कि मैकेनिकल, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के खुद के ब्रांच में जॉब नहीं है, काफ़ी जॉब है। आपको मैंने एक वीडियो दिया हुआ है ब्रांच स्कोप करके, ओके, वो आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में, आप देखोगे तो, या दिनेश काउंसलिंग चैनल पर अवेलेबल है, ओके। उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि ब्रांच, कौन से ब्रांच में अच्छा प्लेसमेंट वगैरह है, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, आपको आइडिया आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।